वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की भारत माता की। हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर कमल गुप्ता जी, यूएलबी मिनिस्टर, विधायक हिसार, एवं श्री महिपाल यादव जी, डॉक्टर साहब श्री मदनलाल यादव जी, श्री वर्मा जी, चंद्रभान वर्मा जी, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर तिलक राज आहूजा जी, वीडी भूटानी जी और सभी आदरणीय सदस्य। जैसा कि विदित है, भारत विकास परिषद वीर शाखा ये जन सेवा है, पिछले 1.5 वर्ष से चला रही है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट इसके आ रहे हैं। पिछले संडे को भी मैं देख रहा था कि 65 ओपीडी यहाँ पर दर्ज की गई है और अच्छा रिस्पॉन्स इस हॉस्पिटल को मिल रहा है। इसमें क्या है कि डॉक्टर की सेवाएं और दवाइयाँ वो बिल्कुल फ्री दी जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि हम अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं और वो खुशी फिर भी नहीं मिलती जो एक गरीब बच्चे को हम भूखे पेट बच्चे को रोटी खिलाने में मिलती। तो वास्तव में देने का महत्व भारत की भूमि समझती है और दानी कर्णवीर जैसे योद्धा यहाँ पर हुए। हमारे खुद के अपने सदस्य हैं, 35 से 40 की संख्या जिनकी है, वो 500 रुपये, 1000 रुपये पर मंथ जो है दे करके ये कार्य कर रहे हैं। वो बहुत ही सम्मान के पात्र हैं, अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। बड़ी बात, हमारे विधायक कमल गुप्ता जी, जब भी हम याद करते हैं, हमारे पास से अचानक अभी थोड़े टाइम में ही एकदम से इन्होंने टाइम अलाउड किया। अभी बता रहे थे 5वां प्रोग्राम है ये हमारा, अब 5वें प्रोग्राम में आए, टाइम से आए। ये कार्य में जो है वास्तव में हकदार बनते हैं। और जब से विधायक बने 2014 से आप देखते हैं हिसार में विकास की बहार आपको स्पष्ट है। चाहे बिजली का मामला आप देख लीजिए, 14 से पहले बिजली का क्या हाल था, चाहे पानी की व्यवस्था है, सड़कों की व्यवस्था है, साइड में ब्लॉकिंग्स की बात है, चाहे जो है नाबड़ा पुल के दोहरीकरण की बात है और हिसार को फाटक फ्री बनाने की बात है और सबसे बड़ा हवाई अड्डे की बात है। यदि कि एक दिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन के रहेगा, ये प्रयास है हमारे विधायक के। और मैं तो इनको एक विकास पुरुष की भूमिका में यहाँ देख रहा हूँ। हर रोज अखबारों में 5 प्रोग्राम अब तक हो चुके और 5-7 और होंगे शाम तक। और टाइम के पंचुअलिटी जो हमारे को एक मैसेज ये दे रहे हैं, एक पूरे इंडिया को एक मैसेज दे रहे हैं कि पंचुअलिटी, समय का महत्व सबसे बड़ा समय है। कोई व्यक्ति समय देता है, आपने समय दिया आज हमारे को, सही समय का सहयोग दिया है, आप सब अपने लिए तालियां बजा सकते हैं। बहुत ही अच्छा जो है लग रहा है। और डॉक्टर साहब हैं हमारे, निस्वार्थ जो है सेवा में लगातार लगे रहते हैं, तो बड़ी बात है ये हमारे लिए। और दवाइयाँ भी लेकर आते हैं। आज काफी मेंबर्स जो है घर से दवाइयाँ तो फालतू वेस्ट हो जाती है, कई बार बच जाती है दवाइयाँ, वो लेके आए हैं। उसकी डेट देख करके उनका प्रयोग यहाँ पर करेंगे हम, उसका फायदा, यानी कि दवाइयों का दान जीवन दान। 10 मई 2021 से ये हॉस्पिटल चल रहा है, बहुत बढ़िया हॉस्पिटल ही चल रहा है। लगभग 2500 के आसपास ओपीडी टोटल यहाँ पर हो चुकी है। तो सर को मैं बताना चाहूँगा कि इस सेवा को हम जो आगे और विस्तार देना चाहते हैं, और विस्तार देना चाहते हैं, हमारे मेंबर्स का ये जो है एक संकल्प है और एक स्थायी संकल्प के रूप में हम इसको चला रहे हैं। एक योगा का भी स्थायी संकल्प हम आगे शुरू करेंगे जल्द ही। प्रत्येक संडे को योगा शहर के विभिन्न पार्कों में वो लगाया जाएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा और कुछ जो है नहीं होता। तो सभी मेंबर्स यहाँ पर बैठे हैं, सभी आदरणीय सदस्य हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और जो है आज कमल गुप्ता जी ने इसका जो उद्घाटन किया है, तो इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर थोड़ी बढ़ जाती है, और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और हमारे जो है अध्यक्ष महोदय वो बड़ा रात दिन लग के कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा
कि हमारे महिपाल यादव जी और अध्यक्ष महोदय तो इनको चक्कर उठा करके हमारे मुख्य अतिथि महोदय को हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि अपने मुखारबिंद से हमें आशीर्वाद देना कष्ट करें और अपने सुझाव भी यहाँ पर लेना कष्ट करें ताकि हम आगे और भी अधिक गति से कार्य कर सकें और बढ़िया कार्य कर सकें। डॉक्टर कमल गुप्ता जी। भारत विकास परिषद वीर शाखा के माननीय अध्यक्ष महिपाल जी, तिलक जी, रमेश आर्य जी, डॉक्टर साहब जी, मदन जी, सुमन जी और भी सभी शाखा के और अन्य बहनों और भाइयों, भारत विकास परिषद के 5 सूत्र हैं: सेवा, सहयोग, संपर्क, समर्पण, संस्कार। ऐसे माध्यमों से भारतवर्ष की मूल जो संस्थान है, सेवा और भी लोग करते हैं, लॉयंस क्लब भी करती है, रोटरी भी करते हैं, ऐसे और भी अनेक संस्थाएं हैं, लेकिन राष्ट्रीय मूल्यों से प्रेरित जिनके तार हिंदुस्तान में चलते हैं, ऐसा एक भारतवर्ष में विशाल संगठन भारत विकास परिषद का, और जिसमें 5 सेवा भी करते हैं और संस्कार भी देते हैं, एक दूसरे के सहयोग से, समर्पण भावना से। तो उसी के निमित्त इनका सेवा योजना के तहत संस्कार के कई ये समूह गान प्रतियोगिता है, भारत को जानो प्रतियोगिता है, गुरु वंदन, छात्र अभिनंदन, इस तरह की प्रतियोगिता, अनेक प्रतियोगिता करते हैं। सेवा के भी, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप है, चाहे मेडिकल कैंप है, चाहे इस तरह के आँखों का ऑपरेशन है, ऐसे अलग अलग तरह के सेवा के काम भी ये करते रहते हैं। मैं इनको बधाई देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से जो हमारे एक हिंदू संस्कृति है उसमें अंत्योदय, जो समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठा है, जो असहाय है, जो कमजोर है, गरीब है, उसका पहले पेट भरना, फिर अपना पेट भरना, ये जो नीति है, ये जो संस्कृति है, मैं समझता हूँ। जैसे एक 3 शब्द हैं, कौन कौन से? एक तो प्रकृति, और एक और था, क्या कहते हैं उसको, एक संस्कृति है, एक प्रवृत्ति है, एक और है शब्द, नाम भूल गया मैं। तो उसमें एक में तो ये है कि भाई जैसे प्रकृति क्या है, भूख लगी तो खाओ, भूख लगे विकृति है, विकृति विकृति। आपको भूख लगी है, आपने भोजन किया, आपको भूख नहीं लगी है, तो भोजन नहीं किया। अब दूसरी विकृति है, आपको भूख लगे ना लगे, आप पहले कब्जा कर लो। तो जो प्रकृति है वो पशुओं में होती है। पशु जितना भी उसको भोजन मिलेगा वो खा लेगा और फिर छोड़ देगा, उसकी नीयत ये नहीं रहेगी कि दूसरे का भी खा लेगा। लेकिन अपना जो मानव स्वभाव है, या तो ये विकृति है या ये संस्कृति है। तो विकृति में अपने जो लालची, लोभी और जो बुरी नेचर के लोग होते हैं, वो कहते हैं पेट भरो चाहे ना भरो, दूसरे को नहीं खाने देना। और संस्कृति में भूखे रहकर पहले दूसरे को देना, फिर खाना। तो ये 3 चीजों में संस्कृति जो है वो अपनी एक अपना भाव है, और उस भाव से भारत विकास परिषद ये सब काम कर रही है। मैं इनको बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, आप सबको भी बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। अपने कोष से मैं 1 लाख रुपया देता हूँ। ये तो एक साहस बढ़ाने वाली बात है। अगर आप ये सोचेंगे कि आप ये कार्यक्रम इसे 1 लाख पर चलाएंगे, संभव ही नहीं है। तो आपको सबको मेहनत करके, जैसा 500 रुपए, 1000 रुपए लोगों से मांगिए ना, जो धनाढ्य लोग हैं उनके पास जाइए,
झोली पसारने की आपकी एक आदत होनी चाहिए, इसमें शर्म की बात नहीं है। और मांगने पर अगर कोई ना दे तो उससे नाराज नहीं होना चाहिए। अगर ये आपकी प्रवृत्ति है तो आप आगे चल जाओगे। आपको किसी ने 10,000 दे दे, वो कहता है तो पाँच पैसे दूंगा, कोई बात नहीं भाई, 5 पैसे वो कहती है। लेकिन एक मेरा सुझाव ये है कि अगर आपने, हम सब संपन्न लोग हैं, अगर देना है तो 100% देना है। 100 रुपए में से 5 रुपए देने हैं, वो 5 रुपए अलग से रख दिए तो कोई भारत विकास परिषद जैसा लोग आएगा तो आप 5 में से वो 5 इकट्ठे करके 10 रुपए हो गए तो आप उसमें से 2 दे दोगे, आपका जी भी नहीं दुखेगा। जब आप डायरेक्ट जेब से निकाल कर देते हो ना तो ये तो आप भगवान के साथ हिस्सेदारी अगर करेंगे कि भाई इतना तो तेरा है ही है, जो मेरे आवेगा तेरी कृपा से आवेगा, उसमें इतने, फिर उसमें कोई हेरा फेरी कोई करता भी नहीं करता तो क्यों मेरी बात खुद के प्रति ईमानदारी दिखाते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो दान देने में कभी भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने मुझे बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक बात 1 करोड़ के बराबर है सर, तालियां।